हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिट स्पार्क्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है आचार्य चाणक्य का 5वां अध्याय। स्त्रियों का गुरु पति है, अतिथि सबका गुरु है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का गुरु है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। यहाँ आचार्य चाणक्य ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, परंतु जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है, कोई जन्म से ही ब्राह्मण नहीं हो जाता। इस श्लोक में ब्राह्मण से चाणक्य का तात्पर्य ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति से है। जिस प्रकार घिसने, काटने, आग में तापने, पीटने इन 4 उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्यागशील, गुण और कर्म इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। व्यक्तित्व की पहचान आदमी के शील स्वभाव, उसके कर्म, उसके गुण और उसकी त्याग भावना के द्वारा होती है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आया नहीं है। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह नहीं करनी चाहिए। भयभीत व्यक्ति अपने सारे कार्य भय के वशीभूत होकर बिगाड़ देता है, लेकिन जो व्यक्ति भय के उपस्थित होने पर उसका विरोध करता है, उसका कार्य कभी खराब नहीं होता। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती, जैसे बेर के कांटे। सभी बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है, भले ही वे जुड़वा पैदा हुए हों। बेर के पेड़ पर फल भी लगता है और कांटे भी होते हैं। यह ईश्वर की विचित्र लीला है, जिसे समझना सरल निरल है। जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है, वस्तु उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्वस्थ व्यक्ति कभी धोखेबाज, धूर्त या मक्कार नहीं होता। जो व्यक्ति सहज है, जिसमें किसी के प्रति कोई लगाव या दुराव नहीं है, वह व्यक्ति व्यर्थ की साज सवार से अपने को अलग रखता है। जो चालाक और धूर्त होते हैं वे ही मधुर वचन बोलते हैं। मूर्ख नहीं, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं होता। मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिनों और वैश्याओं की कुल कर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु होती हैं। यह सांसारिक नियम है कि मूर्ख व्यक्ति पंडितों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन व्यक्ति धनियों को ईर्ष्या करते हैं। वैश्याएं या व्यभिचारिणी स्त्रियां प्रतिव्रत धर्म का पालन करने वाली कुल वधुओं से ईर्ष्या करती हैं और विधवाएं सुहागिनों को देखकर अपने भाग्य को कोसती रहती हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरे को सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता। आलस्य से अध्ययन न करना, विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गया धन, बीज की कमी से खेती और सेनापति के न होने से सेना नष्ट हो जाती है। युद्ध क्षेत्र में सेना नायक का अभाव सेना का अनमोल तोड़ देता है और वह शत्रु का सामना न करके भागने लगती है और हार जाती है। इसी प्रकार यदि खेत में पर्याप्त बीज न डाला जाए तो खेती अथवा उपज ठीक से नहीं हो पाती। दूसरे के पास गए धन के लौटने की उम्मीद कम ही रहती है और यदि अध्ययन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए न रखा जाए तो जो विद्या अर्जित की जाती है वह धीरे धीरे स्मृति से मिटने लगती है। अतः विद्या, धन, कृषि और सेना के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। विद्या अभ्यास से आती है, सुशील स्वभाव से फल का बड़प्पन होता है, श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। इस प्रकार विद्या की रक्षा के लिए अभ्यास करते रहना जरूरी है। शील स्वभाव के कुल को मान सम्मान मिलता है, सद्गुणों से श्रेष्ठता का पता चलता है और क्रोध का पता आंखों से लग जाता है। भाव यह है कि मनुष्य यदि अपने भाव को छिपाना भी चाहे तो छिपा नहीं सकता। स्वभाव, गुण और चेहरे से मनुष्य का पूरा परिचय मिल जाता है। प्रवास विदेश में विद्या ही मित्र होती है।
घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मृतक व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। इसलिए विद्यापति व्रता विदुषी स्त्री रोग के समय उचित औषधि और मृत्यु काल निकट आने पर व्यक्ति के सत्कर्म का ही उसका साथ देते हैं। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना भी व्यर्थ है। वर्षों की जरूरत सूखों मैदानों और कृषि के लिए खेतों में अधिक होती है। भोजन की जरूरत भूखे व्यक्ति के लिए होती है, दान की जरूरत निर्धन के लिए होती है और दीपक की जरूरत रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए होता है। समुद्र में वर्षा भोजन में तृप्त व्यक्ति को भोजन खिलाना, धनवान को दान देना और दिन के प्रकाश में दीपक जलाना से ये सभी कार्य निरर्थक है, व्यर्थ हैं। बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं है, आत्म बल के समान दूसरा बल नहीं है, अपनी आंखों के समान दूसरी प्रकाश नहीं है और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। बादलों का जाल सर्वाधिक स्वस्थ और स्वास्थ्यवर्धक होता है। आदमी का आत्म बल सभी शक्तियों के ऊपर होता है। आत्म बल हो तो मनुष्य कठिन से कठिन संकट व परिस्थितियों का भी हंसते हंसते सामना कर लेता है तथा सफलता को प्राप्त करता है। जिन नेत्रों में ज्योति है वे ही बाहरी प्रकाश और सौंदर्य का पान कर सकते हैं और बिना अन्न के जीवन की सुरक्षा असंभव है। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेगी। धन्यवाद।